Hello everyone, welcome to my class Top 25 Phrasal Verb for Competitive Examination. कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्रेजल वर्ब आपके एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर बेसिकली फ्रेजल वर्ब. ठीक है. तो प्रपोजिशन एडवर्ब वर्ब को मिला के फ्रेजल वर्ब हमारे बनते हैं. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं, ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब होता है कि कोई भी ऐसा, सपोज कार है. ठीक है, कार चलना बंद हो गई तो किसी का भी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है या वो ब्रेक डाउन हो जाता है या इमोशनली अपसेट हो जाता है कोई, तो हम लोग उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं. ठीक है. कोई इमोशनली अपसेट हो गया तो उसको भी ब्रेक डाउन बोल दिया. और कोई किसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या कुछ कार या मोबाइल अगर बंद, मतलब खराब हो गया तो उसको भी हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं. तो दैट इज ब्रेक डाउन. ओके. कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल समथिंग प्लान. ठीक है. मतलब आपने कोई काम सोचा कि भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन आपने वो काम कॉल ऑफ कर दिया. मीन्स आपने वो काम कैंसिल कर दिया. दैट इज कॉल ऑफ. ठीक है. तो द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यूरिंग द रेन. ठीक है. रेन हो रही थी इसलिए जो है वो मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, बंद करवा दिया गया, कैंसिल करवा दिया गया. ठीक है. टर्न डाउन. टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना या फिर रिफ्यूज करना. शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, मतलब कि उसने जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना. ठीक है. कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग. तो आप उस मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कि आप किसी की डॉग का टेक केयर कर सकते हो, तो दैट इज टेक केयर करना, मीन्स लुक आफ्टर करना. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है लुक आफ्टर. तो एग्जामिनेशन में मतलब रिपीट होता ही रहता है. ये सारे कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो गिव अप मतलब कि आप सरेंडर कर दे रहे हो. ठीक है. सो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. मतलब अगर आपका ड्रीम है कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन क्रैक करने का, तो डोंट गिव अप. ठीक है. डोंट गिव अप मतलब आप सरेंडर मत करो, हार मत मानो. दैट इज टू गिव अप करना. लुक अप. लुक अप मतलब इंफॉर्मेशन को सर्च करना. ठीक है. लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी या लुक अप द वर्ड इन गूगल. आजकल लोग गूगल में देखते हैं तो इस तरीके से. ठीक है. सो लुकअप मतलब कि आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो, टू सर्च सम इंफॉर्मेशन. पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना. किसी भी काम को पोस्टपोन कर देना मतलब पुट ऑफ कर देना. ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? कॉज समथिंग टू हैपन. ठीक है. मीन्स आप जो है वो उस बात को कर रहे हो, उस बात को परिणाम में ला रहे हो. टेक्नोलॉजी brought about many changes. Brought about many changes means टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस लाई एक्चुअल में. ठीक है. कम अक्रॉस. कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी बात को, किसी भी काम या सपोज आप सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, लेकिन वो बात वो पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक से वो पॉइंट आपको मिल गया, तो दैट इज कम अक्रॉस. मीन्स आप आपने चांस से वो बात देख ली. ठीक है. या वो बात समझ ली, तो दैट इज कम अक्रॉस. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं. फाइंड करना, ढूंढना, कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, अपीयर, सीन. ठीक है. सेट आउट. सेट आउट का मतलब होता है एक जर्नी को स्टार्ट करना. ठीक है. रन आउट ऑफ मतलब कि आप सपोज शुगर आपके घर पे खत्म हो गई है, तो यू आर रन आउट ऑफ शुगर. ठीक है. तो इससे ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो. ठीक है. तो एग्जॉस्ट सप्लाई ऑफ समथिंग. टेक अप. टेक अप का मतलब क्या होता है? आपने कोई काम को स्टार्ट किया, आपने कोई नई हॉबी स्टार्ट करी, तो दैट इज टेक अप. ठीक है. गिव इन. गिव इन मतलब होता है सरेंडर कर देना किसी भी काम को, कि भाई मेरे से काम हो ही नहीं रहा, तो दैट इज गिव इन करना. होल्ड ऑन मतलब होता है ग्रिप करना या वेट करना किसी भी बात का. ठीक है. एक होता है ग्रिप करना, एक होता है मतलब होल्ड करना. ग्रिप करना जो आप हाथ से ग्रिप करते हो, एंड अनदर होता है वेट करना, कि सपोज कोई कहता है ना प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज वेट फॉर सम टाइम. ठीक है. इस तरीके से. मेकअप. मेकअप मतलब होता है दैट इज टू रिकनसाइल समथिंग. टू रिकनसाइल समथिंग की मीन्स आप ही मेड आप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट. ठीक है. सो एक तो ये हो गया कि आप एक्सक्यूज
एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो उसके लिए आपने मेकअप लगा दिया, या कुछ आप रिकंसिलेशन कर रहे हो, अकाउंट्स में कोई काम कर रहे हो, तो दैट इज मेकअप करना, ठीक है। या कोई कुछ इन्वेंट करना इज ऑल्सो मेकअप, ठीक है। नेक्स्ट 15 फ्रेजल वर्ब्स आपके हो गए। नेक्स्ट में आ जाते हैं पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स होता है टू इंडिकेट और टू ड्रॉ अटेंशन टू, ठीक है। सो आपने किसी भी बात को अटेंशन, जैसे कि एक रिपोर्ट आपने देखी, ठीक है, उस रिपोर्ट में आपने एरर जो है वो क्या कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया, मीन्स आपने वहाँ पे देख लिया कि इस रिपोर्ट में ये एरर है, सो दैट इज पॉइंट आउट करना, ओके। बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है विथड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। आप अपने कमिटमेंट से विथड्रॉ कर रहे हो, कि आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो, कि आपने वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हो बिकॉज देयर इज सम एनी रीजन, सो आप अपने कमिटमेंट से क्या हो रहे हो, पीछे हट रहे हो, दैट इज बैक आउट करना, ठीक है। कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स होता है टू परफॉर्म और टू एग्जीक्यूट सम ऑर्डर और सम प्लान, दैट इज कैरी आउट करना। fall back on, fall back on, resort to when other option fail, ठीक है। मीन्स आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो सब फेल हो गए हैं, तो आप बैठे हो कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, दैट इज टू फॉल बैक ऑन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट में आ जाते हैं अकाउंट फॉर। मीन्स आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि कोई काम आपने किया, लेकिन आपने वो काम क्यों किया, so that is means you are explaining something, account for, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्न अप। टर्न अप मीन्स इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है। इंक्रीज द वॉल्यूम इज टू टर्न अप, या फिर अराइव अनएक्सपेक्टेड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सपेक्टेशन के अराइव हो जाना कहीं पे, so you turned up there, ठीक है, that is turn up। वर्क आउट मीन्स कोई भी काम में आप सक्सेसफुल हो, that is you have worked out for that, ठीक है। पास अवे मीन्स टू डाई। स्टैंड बाय मीन्स सपोर्ट। आप अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड बाय करते हो, आप अपने फैमिली के लिए स्टैंड बाय करते हो, मीन्स यू सपोर्ट देम। डील विद, टू हैंडल और टू मैनेज अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो, किसी डील को मैनेज कर रहे हो, दैट इज टू डील विद। तो यहाँ पे आपके फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। सो ये आपको एक रिविजन भी कर सकते हो, और ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप CUET की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, किसी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये 25 फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरीके से और भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे, एजुकेशनल कंटेंट आता रहेगा आपके पास। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।